नमस्कार। खबर शाहजहांपुर से। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां व पूर्व विधायक राजेश यादव के नेतृत्व में जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे का काला झंडा दिखाने को लेकर पार्टी के नेताओं व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 6 बजे से ही प्रशासन ने भारी पुलिस बल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान व पूर्व विधायक राजेश यादव के आवास पर तैनात कर दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान के आवास पर इकट्ठा हुए और सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान पुलिस प्रशासन से जोर जबरदस्ती करते हुए कटिया टोला पूर्व विधायक राजेश यादव के आवास पर पहुंचे, जहां सैकड़ों सपा कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें रोकने के लिए कटिया टोले को छावनी में तब्दील कर रखा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता व पदाधिकारी और नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए चल दिए। तभी भारी पुलिस बल व पीएसी से सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां व पूर्व विधायक राजेश यादव की धक्का मुक्की होने लगी और पुलिस के पसीने छुटा दिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जबरन समाजवादी पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर गाड़ियों में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया और 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन ने बिना किसी शर्त के साथ सभी को छोड़ दिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सभी जानते हैं कि जब से देश में प्रधानमंत्री दूसरी बार नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से लगातार और उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, तब से हमारे आम जनता और ख़ास तौर से किसान भाइयों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोषण हुआ है। हमारे किसान भाइयों से जो झूठे वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बात मैनिफेस्टो में जो चुनावी घोषणा पत्र में चुनाव से पहले जो वादा किया था किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, आज किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय किसानों को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उनकी जानें चली गई, किसान शहीद हो गए और जो काले कानून लागू किए गए थे उसमें 750 किसान लगभग सरहद पर शहीद हो गए। और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी वाली घटना किसी से छिपी नहीं है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ाकर जानबूझकर हमारे किसान भाइयों की हत्या कर दी, उन्हें शहीद कर दिया और उसके बाद भी आज तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, उनको बर्खास्त नहीं किया गया और मंत्रिमंडल से। तो इस तरह से बर्बरता पूर्वक पूरी तरह से ये हत्यारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, जुमलेबाजी करना है। ना किसान भाइयों का भला कर रहे हैं, ना नौजवानों से का भला कर रहे हैं। नौजवान भाइयों को धोखा देने का काम किया। नौजवान भाइयों से वादा किया था सरकार बनने से पहले कि हर साल कम से कम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। आज रोजगार देने के बजाय हमारे नौजवान भाइयों को जो डिग्री हाथों में लिए घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनको लाठियां मिल रही हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है, अंधकार में उनको डाला जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है और ये घबरा गए हैं, इनके नेता घबरा गए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, पूरी तरह से घबरा चुके हैं। इसलिए आम जनता के साथ पूरा उत्पीड़न किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखकर उनको जेल भेजा जा रहा है। तो इसलिए आज शाहजहांपुर में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहे हैं कि पिछली बार भी यहाँ जब शाहजहांपुर की सरजमी पर आए थे, शहीदों की नगरी में, यहाँ का सम्मान नहीं रखा, यहाँ पर ना और योगी जी मुख्यमंत्री भी आए, इन दोनों लोगों ने हमारे किसान भाइयों के लिए ना ही गन्ने का भुगतान का ऐलान किया और देवी आपदा जो अभी हाल ही में ओलावृष्टि से जिस तरह से हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई, चाहे वो आलू की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई और उनको मुआवजे की घोषणा आज तक उनके नहीं की गई और यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। झूठ बोलकर काले कानून वापस लेने की घोषणा तो कर दी इसलिए क्योंकि चुनाव करीब है। देश में कई प्रदेशों में चुनाव है, खासतौर से उत्तर प्रदेश पर इनकी निगाह है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। पूरे देश में। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।